स्टैटिक जीके की सीरीज में हम आज इस वीडियो में भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित बात करेंगे। ये है हमारा प्यारा भारत, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। चूँकि रूस अपने आप को यूरोपियन देश कहता है, इस वजह से यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन एशिया का नहीं। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है और दूसरा सबसे बड़ा देश भारत और तीसरा सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा, तीसरा अमेरिका तथा चौथा चीन है। पांचवा ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया तथा सातवां भारत है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और इसका क्षेत्रीय विस्तार उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट है, जिसका कुल लंबाई 3,214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम देशांतरीय विस्तार में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम तक फैला है, जिसका कुल लंबाई 2,933 किलोमीटर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत भूमि काफ़ी विविधताओं से भरा हुआ है, तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र जो है 29.3% है, पठारीय क्षेत्र 27.7% तथा जो सिंपल भूमि है, मैदान है, वो 43% पर है। और 2021 के सर्वे के अनुसार जो कुल फॉरेस्ट कवर जो है वो 21.71% है और प्लांटेशन वो वृक्षावरण जो है 2.91% है, जबकि टोटल वृक्षावरण और फॉरेस्ट कवर दोनों मिलाकर के 24.62% है। तथा इस सर्वे के अनुसार सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उस राज्य के प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक प्रतिशतता वाला राज्य जो है मिजोरम है, जहाँ सबसे अधिक उसके क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर है। फिर सबसे अधिक के आंकड़े में सबसे अधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश ने किया है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबिथू जो आंध्र प्रदेश में है तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर बिंदु अरुणाचल प्रदेश कीबिथू और सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर जिसे गौर कहा जाता है, जो सरक्रिक गुजरात में पड़ता है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जो काराकोरम श्रेणी में पड़ता है, लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है यह। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो अंतिम छोर है वहाँ पड़ता है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि का सबसे अंतिम बिंदु जो है उसको केप कोमोरिन कहा जाता है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें सबसे बड़ा तट गुजरात राज्य का है और फिर सबसे छोटा तट राज्यों में गोवा का है। लेकिन ओवरऑल सबसे छोटा तट कहा जाए, राज्य हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो, तो उसमें सबसे छोटा तट दमन दीव का है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा तट जो है आंध्र प्रदेश और तीसरा सबसे बड़ा तट तमिलनाडु का है। अब हम भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर बारीकी से सभी तत्वों को, पर्वत, पठार, नदियाँ, सभी भौतिक स्वरूप को बारीकी से देखेंगे। पर्वतीय क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो भारत के सबसे उत्तर में पामीर नोट है, जिसे पामीर गांठ कहा जाता है, जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत, पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी, भारत में काराकोरम श्रेणी, तिब्बत में कुनलुन श्रेणी, सभी को मिला करके बनता है, सभी के मिलने से बनता है पामीर
ग्रंथि बनता है, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय से तात्पर्य है कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी से उत्तर में स्थित है उसे ट्रांस हिमालयी क्षेत्र कहा जाता है। तो हम अभी ट्रांस हिमालय के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो पामीर नोट से संबंधित ऐसा प्रश्न बनता है कि पामीर ग्रंथि जो है वो किन किन पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर के बना है, तो हम अब बता सकते हैं आसानी से। और इसे पामीर जो नोट है, पामीर गांठ है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा पठार भी है। ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी ट्रांस हिमालयी पर्वत श्रेणी जो है काराकोरम है। तो इसकी विशेषता को हम जान लेते हैं। क्या है कि काराकोरम ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में सबसे लंबी और ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसी में सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, जिससे नुब्रा नदी निकलता है, जो श्योक नदी का सहायक नदी बनता है और श्योक नदी सिंधु का सहायक बनता है। ठीक। और जो सियाचिन ग्लेशियर है यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहा जाता है। ठीक है। और यहीं पर बाल्टोरो ग्लेशियर है जहाँ से शिगारा नदी निकलती है और जो सिंधु नदी की सहायक नदी बनती है। ठीक है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर जो भारत में है वो बियाफो ग्लेशियर, वो भी काराकोरम श्रेणी में ही है। एक बात और, जो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहा जाता है। लद्दाख रेंज की बात करेंगे तो लद्दाख रेंज, यह काराकोरम रेंज जो यह दिख रहा है, काराकोरम रेंज के दक्षिण में स्थित है। हाँ, दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो श्योक नदी और लद्दाख श्रेणी के बीच में श्योक नदी है, यानी सेपरेट करता है, अलग करता है। काराकोरम श्रेणी से लद्दाख श्रेणी को अलग करता है, श्योक नदी अलग करता है। ठीक है। जो लद्दाख रेंज अपने दक्षिण में सिंधु नदी द्वारा जांस्कर रेंज से अलग होता है। ये रहा सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है। जो सिंधु नदी से अलग होता है लद्दाख, और जांस्कर श्रेणी अलग होता है सिंधु नदी से। फिर इसका सबसे उच्चतम बिंदु, लद्दाख रेंज का सबसे उच्चतम बिंदु जो है स्टॉक कांगड़ी है, स्टॉक कांगड़ी है। और यहीं पर भारत का सबसे उच्चतम बिंदु स्टॉक कांगड़ी है, जो उसको सालतोरो कांगड़ी भी कहा जाता है। और यही भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क भी है। और इस श्रेणी में खारदुंगला दर्रा है, जो भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क है। खारदुंगला दर्रा जो सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा है, तथा चांगला दर्रा और पैंगोंग्स झील यह भारत चीन सीमा पर स्थित है। इसके तिब्बत में विस्तृत भाग को कैलाश रेंज भी कहा जाता है। ये कैलाश रेंज जो हम जानते हैं, कैलाश पर्वत लद्दाख श्रेणी का ही विस्तृत भाग है। और इसी कैलाश श्रेणी में मानसरोवर झील तथा राकसताल झील है, जिससे सिंधु तथा सतलज नदी का उद्गम होता है। इसी श्रेणी से ब्रह्मपुत्र तथा कर्णाली, यानी जिसे घाघरा नदी कहा जाता है, इन नदियों का भी उद्गम इसी श्रेणी, कैलाश श्रेणी के ही झीलों से होता है। तो हमने भी देखा कि लद्दाख श्रेणी से जांस्कर सिंधु नदी द्वारा सेपरेट होता है, अलग होता है। अब जांस्कर रेंज जो है, इसकी प्रमुख चोटियां हैं माउंट कामेट, नंदा देवी आदि चोटियां हैं। केदारनाथ, स्पीति, लाहौल, किन्नौर घाटियाँ, ये सभी जो है जांस्कर श्रेणी की प्रमुख चोटी। अब हम भारत में हिमालयी क्षेत्र के विस्तार का अध्ययन करेंगे। तो हिमालय, यह भारत में जम्मू तथा कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज यानी संघ राज्य क्षेत्र तथा 10 राज्यों में फैला हुआ है। और इसके 3 हिस्से हैं। पहला ग्रेट हिमालय, जो लगातार सबसे बड़ी श्रृंखला है, इसमें कहीं कोई टूट फूट नहीं है, टुकड़े में नहीं है, यह निरंतर श्रृंखला है। ग्रेट हिमालय यह निरंतर श्रृंखला है जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। फिर दूसरा है मध्य हिमालय, जो काफ़ी टूटा फूटा है, बीच बीच में टूटा फूटा है, वो लगातार श्रेणी नहीं है। और तीसरा है शिवालिक श्रेणी, जो
यह भी टूटा फूटा ही है, लेकिन मध्य हिमालय की अपेक्षा कम टूटा फूटा हुआ है। और ये सभी ट्रांस हिमालय तथा हिमालय श्रेणियाँ जिन लाइनों से अलग होती हैं उन्हें जान लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय ये हिंग्स लाइन यानी सहचर जोन से अलग होते हैं। ये इस बीच में ये इन्हें मानते हैं हम सहचर लाइन। इनसे सहचर जोन से हिंग्स जोन, जिसे सहचर लाइन कहा जाता है, इससे ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय ये दोनों अलग अलग होते हैं। फिर ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय ये मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट द्वारा ये ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय अलग होता है, तथा मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी ग्रेट बाउंड्री द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा? ग्रेट बाउंड्री द्वारा अलग होता है, याद रखें। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय। फिर सतलज नदी और अलकनंदा नदी के बीच मैसूर रेंज। फिर अलकनंदा और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय। काली नदी और इधर तीस्ता नदी। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय। टोटल को नेपाल हिमालय कहा जाता है। ठीक। फिर तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय स्थित है। तो इन्हें फिर से एक बार देख लेते हैं पूरब से पश्चिम की ओर। दिहांग नदी और तीस्ता नदी के बीच असम हिमालय। फिर तीस्ता नदी और काली नदी के बीच नेपाल हिमालय। फिर काली नदी और अलकनंदा नदी के बीच कुमाऊं हिमालय। और अलकनंदा तथा सतलज नदी के बीच मैसूर हिमालय। और सतलज नदी तथा सिंधु नदी के बीच पंजाब हिमालय। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें याद रखना चाहिए। अब कुछ और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। क्या है कि हिमालय का कुल लंबाई ये पूरब से पश्चिम तक लगभग 2500 किलोमीटर है आता है, यानी 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक चौड़ाई है और कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। तो वृहद हिमालय, जिसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है और इसे हिमालय रेंज भी कहा जाता है, जो पश्चिम में नंगा पर्वत, जो POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, वहाँ से लेकर नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तक फैला हुआ है, पर्वत शिखर तक फैला हुआ है। तो नामचा बरवा शिखर का ऊंचाई है 7,756 मीटर। ठीक। और नंगा पर्वत श्रृंखला का जो ऊंचाई है, पर्वत चोटी का ऊंचाई है 8,126 मीटर है। और ये ग्रेनाइट, जो भारत तिब्बत अधिकतम या पूर्णमाले की प्रमुख चोटियां जो है, ये ग्रेट हिमालय श्रेणी में ही पड़ता है। तो इनकी प्रमुख चोटियों को देख लेते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम सभी जानते हैं, दुनिया में प्रसिद्ध है माउंट एवरेस्ट। जो ये रहा माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। और कंचनजंगा, जो भारत और नेपाल दोनों क्षेत्र में पड़ता है संयुक्त रूप से। लेकिन हम काराकोरम K2 जो ट्रांस हिमालय में है, तो यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माना जाता है, लेकिन ये भी वर्तमान ये POK क्षेत्र में है। तो काराकोरम में भारत का सबसे ऊंचा है, लेकिन यह हिमालयी नहीं है। और हिमालयी में कहे तो भारत में सबसे ऊंचा जो है कंचनजंगा है। ठीक है। और भी ग्रेट हिमालय की अधिकतम
श्रेणियाँ जो है पर्वत चोटियाँ, ये नेपाल को बात जान लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में गहिर माथा सागर माथा कहा जाता है, ठीक है। और इसकी अन्य पर्वत चोटियाँ हैं नेपाल में, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट मकालू, गौरीशंकर आदि जो है नेपाल में स्थित है। और फिर इसका भारत में है बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, नंदा देवी, दूनगिरी, कुमाऊँ, ये सब जो है भारत में ग्रेट हिमालय का पर्वत चोटियाँ हैं। अब मध्य हिमालय, तो मध्य हिमालय तो जानते हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है, कट कट करके है, देख रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में दिखाई भी दे रहा है। तो यह मध्य हिमालय जो है इसको लघु हिमालय भी कहा जाता है, मध्य हिमालय को लघु हिमालय कहा जाता है। इसमें मतलब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इन्हीं श्रेणियों से, अधिकतम प्रश्न इसी श्रेणियों से आता रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी श्रेणियां हैं और उन श्रेणियों पर बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें से पहला जो हिमालय, लघु हिमालय का, वो पीर पंजाल है और इसमें बहुत सारे पर्वत चोटियाँ और हिल स्टेशन है, जिसमें से है कुपवाड़ा, बारामूला। पीर पंजाल में है कुपवाड़ा, बारामूला, और इसी में है वुलर झील, झेलम नदी इसी श्रेणी से निकलता है। वैष्णो देवी इसी श्रेणी में स्थित है। फिर अनंगताल, किश्तवाड़, ये सब पीर पंजाल श्रेणी में ही है। अगला श्रेणी मतलब इसे धौलाधर रेंज कहा जाता है, ठीक है। और इस धौलाधर रेंज में धर्मशाला काफ़ी महत्वपूर्ण है, कुल्लू, मंडी, बोमडिला, दापोडी, जो सापो, ये सब जो है धौलाधर रेंज में है। फिर अगला है मसूरी रेंज, यह जो है मसूरी रेंज है। और मसूरी रेंज में रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, देहरादून, ये सब जो है मसूरी रेंज में स्थित है, ठीक है। कुमाऊँ हिमालय में बोमडिला, दापोडी, जो सेपा आदि हैं। नेपाल में लघु हिमालय का जो नेपाल में क्षेत्र है उसे महाभारत रेंज कहा जाता है। और फिर इसको महाभारत श्रेणी कहा जाता है ना, ये बीच वाले को। फिर अब अगला है शिवालिक रेंज, ठीक है। शिवालिक रेंज में शिवालिक श्रेणी में जम्मू, कथुआ, उत्तर से पश्चिम से पूरब की तरफ जम्मू, कथुआ, पठानकोट, गोविंद सागर झील, तो टिहरी, रानीखेत, नैनीताल, ये सब धनंग तथा डंडवा रेंज में है। और तो उत्तर पूर्व भारत में हिमालयी क्षेत्र का बात करें तो मध्य हिमालय मिडिल हिमालय में ही दार्जिलिंग, मतलब जिसे लघु हिमालय कहा जाता है, उसी में दार्जिलिंग, मिसमी, बोर, दफला, अबोर, मिरी, ये सब अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये सभी पर्वत लघु हिमालय में पड़ते हैं। और शिवालिक रेंज का जो नेपाल में स्थित हिस्सा है वह चूड़िया घाट हिल्स कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी भारत की बात कर रहे हैं तो ये नागा श्रेणी, ये ग्रेट हिमालय का ही हिस्सा है। मिजो श्रेणी, गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियाँ, तो नागालैंड में नागा पहाड़ी है, जो अभी हमने देखा, नागालैंड में ये पड़ते हैं। तो इसका सबसे जो ऊंची चोटी है, नागालैंड की जो नागा श्रेणी है, इसका सबसे ऊंची चोटी है, इसको सरमाटी कहा जाता है, ठीक है। और फिर मिजोरम में कहा जाता है, और मतलब मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी कहा जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। मिजोरम में सबसे जो ऊंची चोटी है मिजो पहाड़ी का, इसका सबसे ऊंची चोटी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। फिर और असम में मिकिर पहाड़ी, और अरुणाचल प्रदेश में पटकई बाम। ग्रेट हिमालय से संबंधित कुछ तथ्य छूट गए हैं जो बता देते हैं। बारलाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, यह लेह से जोड़ता है। लाहौल हिमाचल प्रदेश में पड़ता है,
लेह से जोड़ता है बारालाचाला दर्रा। और रोहतांग दर्रा ये लाहौल तथा स्पीति को कुल्लू घाटी से जोड़ता है, और कुल्लू घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। और नाथुला दर्रा यह सिक्किम तथा तिब्बत को जोड़ता है, और जेलेपला दर्रा भी सिक्किम तथा तिब्बत को जोड़ता है। और ये सभी के सभी ग्रेट हिमालय यानी बृहद हिमालय के हिस्से हैं, भाग हैं। जय हिंद।